उत्तरी पूर्वी जिले की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। स्पेशल स्टाफ की टीम ने छेनू पहलवान गिरोह के 4 शूटरों को किया गिरफ्तार। एटीएस स्टाफ और नारकोटिक्स सेल की ज्वाइंट टीम ने किया गिरफ्तार। बदमाशों के ऊपर दर्जनों से ज्यादा आपराधिक मामले हैं दर्ज। पुलिस ने 3 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 1 कटरी मैड पिस्टल बरामद की। पुलिस ने 35 कारतूस भी बरामद किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज और मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। उत्तरी पूर्वी दिल्ली की स्पेशल स्टाफ की टीम ने छेनू पहलवान गैंग में एक नाबालिग सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 3 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 1 कटरीमेट पिस्टल सहित 35 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तरी पूर्वी जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम की गिरफ्त में खड़े ये दोनों बदमाश कोई छोटे मोटे बदमाश नहीं है, बल्कि दिल्ली के टॉप 10 गैंगस्टरों में से एक छेनू गैंग पहलवान गिरोह के शार्प शूटर हैं। दरअसल उत्तरी पूर्वी जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम को गुप्त सूचना मिली थी। 27 जनवरी को उत्तरी पूर्वी जिले के थाना जाफराबाद इलाके में नजीर नाम के एक शख्स के पैर में गोली मारने वाला नाबालिग लड़का बेलकम थाना इलाके में छुपा हुआ है। स्पेशल स्टाफ की टीम ने बेलकम थाना इलाके में रेड की और मौके से नाबालिग सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तरी पूर्वी जिले के डीसीपी डॉक्टर जॉय टर्की ने बताया कि जिस नाबालिग लड़के ने नजीर को गोली मारी है, नजीर एक हत्या के मामले में गवाह है। गवाही तुड़वाने के लिए नाबालिग लड़के ने नजीर के पैर में गोली मारी थी। उत्तरी पूर्वी जिले के डीसीपी जॉय टर्की ने बताया कि छेनू पहलवान गिरोह के 2 और शार्प शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 3 ऑटोमेटिक पिस्टल और 1 कंट्रीमेड पिस्टल सहित 35 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इंसिडेंट हुआ था। एक मोहम्मद नाजिर है 26 साल का, इनको बाएं पैर में घुटने के ऊपर एक लड़का आके गोली मार के चला गया। तो हमने 7 का मुकदमा इसमें दर्ज किया। तफ्तीश किया तो पता लगा कि एक माइनर लड़का है, कुछ भी नाम रखी जो उसका 18 से कम उसकी उम्र है, डेस्परेट है वो ज़्यादा, और वो उसको गोली मार के गया। जब तफ्तीश की तो पता लगा कि हमारे यहाँ पे 3 भाई हैं, तीनों बहुत ही डेस्परेट क्रिमिनल हैं। अमान, अल्मास, हारिस। अल्मास को अल्लू भी बोलते हैं। तो ये तीनों जेल में है और तीनों ही बहुत जाने माने क्रिमिनल हमारे यहाँ। तो इन्हीं का छोटा भाई जिसने ये इंसिडेंट किया था, और रीज़न भी इनकी आपस की एनिमिटी थी। एक अमान जो था ये आमिर अंडर स्टोरी के मर्डर में जेल गया था, तो उसका जो विटनेस था वो ये मोहम्मद नाजिर था। तो ये छोटा भाई उसको गोली मारने आया था कि वो विटनेस अपना स्टेटमेंट कोर्ट में ना दे। तो जब ये इंसिडेंट हुआ तो जब 27 जनवरी का जैसे मैंने आपको बताया, तो उसके बाद हमारी 6 टीमें लगी इसके पीछे, क्योंकि इस लड़की की खास बात क्या है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये इंस्टाग्राम पे तस्वीरें डालता है वेपन्स के साथ में, और बड़े अट्रैक्टिव से वो क्या बोलते हैं उसको, टैगलाइन कैप्शंस के साथ में, और वो उस तरह का रहता है इसका कि मतलब टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अटेंशन। इसके पीछे हमारी टीम लगी हुई थी, टेक्निकल सर्विलेंस भी किया हम लोगों ने और ह्यूमन इंटेलिजेंस भी। अभी कुछ ही दिन पहले मुझे पता लगा कि ये अपने कुछ साथियों के साथ बॉम्बे भी घूमने गए थे, तो हम लोग ट्रैक करते रहे, इनको करते रहे। तो कल की बात है ये, कल इन्फॉर्मेशन आई कि ये 2-3 लड़के हैं, तो मेन तो हम इसी के पीछे लगे थे, और जब इसको पकड़ने गए तो हमारे हाथ खजाना लगा। तो हमारे हाथ एक्चुअली 3 लड़के लगे। कल शाम को
वेलकम के इलाके में हमने ट्रैप लगाया था, उठा लिया है। तो तीनों के बारे में बताते हैं। एक तो ये इसका नाम मैं आपको बता नहीं सकता। तो इससे एक जिगाना पिस्टल होती है, ये टर्किश में बड़ी महंगी होती है, वो एक पिस्टल मिली है। 7.65 की 2 पिस्टल और मिली है। एक कट्टा भी इन्होंने रखा हुआ है, सिंगल शॉट वाला जो होता है, और 35 गोलियां मिली हैं। तो 3 लड़के हैं, तीनों के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। एक तो ये लड़का हो गया, एक शाहबाज अली शब्बू बोलते हैं इसको, और एक आबिद अली सोनू है। अब इनके ऊपर भी बहुत सारे केसेस हैं, उनके बारे में आगे बताता हूँ। तो जब इन लोगों से हमने इंटरोगेशन शुरू की तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। कुछ चीज़ें मैं अभी शेयर आपको नहीं कर पाऊँगा, पर इसमें जो ये शाहबाज है, ये इरफान चेनू ये रिश्ते में ही लगता है, तो मतलब उसी गैंग का। अभी ये लोग मिलकर एक नया गैंग बनाने के उसमें थे, और आजकल एक टेंडेंसी हो गई है, ये मैंने क्राइम ब्रांच में तभी देखा था, नॉर्थ वेस्ट ज़िले में और आउटर ज़िले में भी बहुत कॉमन है, और यहाँ भी है कि गैंग्स यंग लड़कों को रिक्रूट करते हैं 18 से कम। अब उनमें वो तड़प भी ज़्यादा होती है रिकग्निशन की, और वी ऑल्सो नो द लीगल इम्प्लीकेशन, जिसको स्पेल आउट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं, माइनर्स को यूज़ करते हैं। तो शाहबाज के ऊपर 8 केसेस हैं, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट है, और आबिद के ऊपर 17 केसेस हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, 3 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, एक कट्टा, 25 कार्ट्रिजेस, सेमी ऑटोमेटिक के 10 कार्ट्रिजेस हैं कंट्री मेड के, और एक चोरी की मोटरसाइकिल पे लोग घूम रहे थे। तो उनसे मैं यही कह रहा था यार, तो पैसे वाले लोग अपनी गाड़ी वाड़ी खरीदो, तो बाइक में हमारे यहाँ पे गलियों में घूमना आसान है। तो हमारी जो स्पेशल स्टाफ है, इंस्पेक्टर हरीश और उनकी टीम, उन्होंने मिलकर ये काम किया, और मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शाबाश, और ये अच्छा काम है। अभी इसके फॉलो एक्शन आ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में और कहानी आपको मैं बताऊँ। 6 तारीख का बल्कि रात का आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एक माइनर लड़की थी 16-17 साल की, एक लड़का है 19 साल का, और उसको गोली मार के नंगल में डाल दिया। उसको भी, क्योंकि अब आप मुझे मौका मिला तो मैं बता रहा हूँ, 4 घंटे के अंदर हमने उसको पकड़ा था, और उसके लिए भी मेरी 7-8 टीमें लगी, और वो उसका घर बिल्कुल ही पीछे था, वहाँ से वो भाग गया था। पर कैसे हमने पकड़ा और हमने वो रतन रिकवर किया 4 घंटे में। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि न सिर्फ हमारी टीम बहुत मुस्तैद है, बहुत कॉम्पिटेंट है, बल्कि पूरा जिला एक टीम के रूप में काम करता है। आप लोग छाप देते हैं कि छावनी बन गई, तो छावनी नहीं है। तो मेरे सारा जो जिला है ना, वो एक इशारे पे काम करते हैं। तो वेरी गुड टीम मेरी, और अब मैं आ गया हूँ तो कहानी आपको दिखा रहा हूँ। पर हमारे लिए बड़े मतलब सेटिस्फैक्शन की बात है कि हम लोग 24 घंटे में इस केस को सॉल्व कर सकते। परसों शाम का इंसिडेंट है, रात में पर्चा दर्ज हुआ, कल सवेरे से हम लोग इसमें लगे हुए थे। एक 22 साल की लड़की है, वो अपने परिवार के साथ में रहती है, फर्स्ट फ्लोर का मकान है उनका। तो एक कमरे का अकोमोडेशन है, 5 कमरे हैं, उनमें से एक कमरे, पहले कमरे में एक ये लड़का रहता था, और 5वें कमरे में ये लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। बीच के 3 कमरे खाली हैं, ऐसे में रेंट पर उन्होंने दिए हैं, किराए पर रहते हैं। तो परसों रात की बात है, वो लड़की अकेली थी, इसने किसी बहाने से उसको बुलाया और उसके साथ ज़बरदस्ती, और उसके तुरंत बाद ये भाग गया वहाँ से। जब वो लड़की के परिवार वाले आए तो जब उसने बताया, तो उसके बाद पुलिस को इत्तला हुई, और उसके बाद से हम लोग गए, और सारी रात सवेरे तक हम लोग इसमें लगे रहे। तो उस लड़के का हमें अता पता नहीं मिल रहा था। सारी ट्रेन, क्योंकि गोपालगंज का हमें पता लग गया था, गोपालगंज का रहने वाला है, तो सारी ट्रेन, सारी बसेस, हर जगह हम लोग भागते फिरे। फिर एक इन्फॉर्मेशन आई है कल शाम को। वैसे तो एक टीम हम जैसे पता लगा गोपालगंज का है, तो एक टीम हमारी चली गई गोपालगंज। प्लम्बर का ये काम करता है, तो इसकी वाइफ से हमने ऐसी बात कर लिया कि हमें प्लम्बर का काम कराना है। तो वाइफ ने भी हमें झूठ बोल दिया कि ये इधर है, आ गए हैं, और आप इनके वापस लौटने का इंतजार कीजिए, और उसके बाद अपना काम आप करा पाएंगे। तो हमारी टीम तो पहले ही पहुंच गई है वहाँ। जो हमें लोकल इंटेलिजेंस मिली तो पता लगा ये वहाँ पहुँचा नहीं है। तो अब हमारे अंकित साहब हैं, हमारे एडिशनल डीसीपी, उनके बैचमेट्स हैं यूपी में, वाले हैं, तो उनकी खबर बड़ी अच्छी है। तो जब शाम को हमें एक कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिल गई कि एक बस में चढ़ा है और गोपालगंज जा रहा है, और जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली तब 2 घंटे बीत चुके थे, मतलब निकल चुका था 2 घंटे। तो अंकित साहब को
इंफॉर्मेशन शेयर की, इन्होंने आगे लोगों से बात किया और हमें बस के ड्राइवर का नंबर मिल गया। अब हम फ़ोन मिलाए तो उठा नहीं रहा था, फिर उसके मालिक को पकड़ा, मालिक से फ़ोन पे बात कराई, फिर वो हमारे कॉन्फिडेंस में आए। फिर हमने फ़ोटो भेजी एक्यूज़ की, तो थोड़ी देर बाद वो फ़ोटो देख के और उसका रिप्लाई आ गया कि बस में बैठा है, सो रहा है। तो रास्ता हमें पता लग गया बस कहाँ पहुँची है, तो फिर अंकित साहब ने अपना बहुत खूबसूरत इन्फ्लुएंस यूज़ करके इंश्योर किया कि आगे वो पारा नाम का एक पुलिस स्टेशन है लखनऊ से थोड़ा पहले, वहाँ वो सड़क के बिल्कुल किनारे ही है चौकी। तो वहाँ चौकी वालों को बता दिया गया कि ये बस आ रही है, ये बस का ड्राइवर का नंबर है, और आई थी तो फिर उस लड़के को डिटेन करने। तो बस ड्राइवर को बता दिया, वो तो 2 मिनट के लिए बस वहाँ रुकी, उसको एक ही उसको उतारा और वो आगे चले गए। पीछे से हमने टीम भेजी थी, 1-1.5 घंटे में पहुँची थी और उसको पकड़ के हम लोग लिए। तो मतलब एक तरह की फिल्मी कहानी है, पर इसके भी हम लोग इम्प्लीकेशन समझते हैं। एक ही उसका नाम सद्दाम है, तो आपको प्रेस नोट में दे दो कुछ नहीं। सर कितने दिन से ही वहाँ ट्राई पर रहना था सर? 3 साल से। सर जैसे कि आपने आइडेंटिटी की बात बताई है कि आइडेंटिटी कोई नहीं मिल पाई, तो नहीं, आइडेंटिटी मिल गई थी, भाग कहाँ गया ये नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि ये जो काम करता है इसके जितने दोस्त यार थे होली की वजह से सब लोग घर गए, इसलिए हमें थोड़ा सा, पर वही आप 24 घंटे में देखें ना, विदिन 24 आवर्स, तो हम लोगों ने तो सारे घोड़े दौड़े लिए, इसको पकड़ना बड़ा ज़रूरी था। सर लड़की मानसिक रूप से बीमार थी? नहीं, बीमार नहीं है, वी डोंट कॉल दैट बीमार, वो स्पेशल चाइल्ड रही है, 22 साल की लड़की है। मैंने खुद उससे बात की, अच्छा बातचीत करती हो, पर थोड़ा सा स्पेशल चाइल्ड रही, शी इज अ लिटिल स्लो, बट मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक है।